Morning, assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are doing great. Take out your math book, countdown. ठीक है, open page number 52. Page number 52, exercise 4A, chapter factorization. HCF, एक second, chapter factorization, HCF and LCM. ठीक है. अच्छा, पेज नंबर 52 वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2, 3 and 4. These 4 parts we have already done. Now we are going to start question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स. ठीक है, 6 and 8. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू. First of all, on the page you will write the date. ठीक है, must mention exercise number on this red line. ठीक है ना, exercise 4A. ठीक है, EX 4A, exercise 4A. Draw a margin line. ठीक है, margin line के बाद उसके बाद you will write your question. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप पूरा लिखेंगे. उसके बाद पार्ट वन वी हैव 6 and 8. ठीक है, 6 and 8. 6 and 8 लिखने के बाद हाउ वी विल सॉल्व दिस. ठीक है, हमें क्या करना है? 6 और 8 के फैक्टर्स बनाने. सबसे पहले तो हमें फैक्टर्स ऑफ 6 मालूम करेंगे हम. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं मतलब 6 किस किस टेबल में आता है. ठीक है, 1 के टेबल में आता है. 1 6 6 हो गया. फिर 2 के टेबल में करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6. ठीक है, तो मीन्स 2 के टेबल में आता है. ठीक है, उसके बाद 3 में देखेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे. ठीक है ना, उसके बाद 3 के टेबल में देखेंगे. 3 1 3, 3 2 6, तो मीन्स 3 के टेबल में भी आता है. 4 के टेबल में आता है. 4 1 4, 4 2 8, तो 6 जो है वो नहीं आता, तो हम 4 को स्किप कर देंगे. देन 5 के टेबल में देखेंगे. 5 1 5, 5 2 10, मीन्स 5 के टेबल में भी नहीं आता क्योंकि 5 1 5 है एंड 5 2 10, तो 6 जो है वो बीच में स्किप हो गया. मीन्स 5 के टेबल में 6 नहीं आता. देन 6 अपने टेबल में आता है. ठीक है, 6 अपने टेबल में आता है. नाउ वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8. फैक्टर्स ऑफ 8 मालूम करेंगे. 1 के टेबल में 8 आता है. ठीक है, 1 के टेबल में 8 आता है. उसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8. ठीक है, सॉरी 2 4 8, तो ये 2 आ गया. उसके बाद 3 के टेबल में हम देखेंगे. 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9. 8 स्किप हो गया. मीन्स 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आया. ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. तो हमें देखना है कि 8 नंबर जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता. तो हमने देखा कि 3 के टेबल में 8 नहीं आता. देन हम 4 पे जाएंगे. 4 1 4, 4 2 8, तो क्या हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है. उसके बाद 5 1 5, 5 2 10, मीन्स नहीं आता. ठीक है, 8 स्किप हो गया. 6 1 6, 6 2 12, 8 स्किप हो गया. 7 1 7, 7 2 14, तो 8 जो है वो 7 में भी स्किप हो गया. नाउ वी विल राइट 8 1 8, तो 8 के टेबल में तो आता है. ठीक है, हमने फैक्टर्स निकाले 6 के, फिर हमने फैक्टर्स निकाले 8 के. नाउ हम क्या करेंगे, आप कोई भी कलर, अगर आप लोग के पास कोई कलरफुल कलर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? मतलब जो 6 में भी आ रहा है, जो 8 के भी फैक्टर बन रहे हैं और 6 के भी फैक्टर बन रहे हैं, सेम नंबर. ठीक है, जैसे कि 1 है, बोथ आर सेम, हमने इनको इस तरीके से पेयर बना दिया. ठीक है, इस तरीके से इसको पेयर कर दिया. उसके बाद ही हम 2 देखेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमने इनको भी पेयर कर दिया. मेरे पास ब्लू कलर है, आप चाहें तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास कलरफुल पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, पेंसिल कलर्स हैं, तो आप कलरफुल से भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड. ठीक है, यूज़ एनी कलर.
हमने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब हम देखेंगे 3 और 4, इसमें कोई पेयरिंग है? कोई भी पेयरिंग नहीं है, मतलब ये इनमें से कोई भी नंबर आपस में नहीं मिल रहा, चाहे वो क्रॉस भी मिल रहा हो। अगर ये दोनों सेम हो तो मैं इन दोनों को मिला दूंगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि दोनों में से अब किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, ये चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। मतलब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 एंड 2। तो हम इस पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिखकर हमने क्या किया? कॉमन फैक्टर्स में 1 एंड 2, क्योंकि इसका इस पेयर से एक 1 ले लिया, इस पेयर से एक 2 ले लिया, ठीक है। इस पेयर से एक 1 ले लिया, इस पेयर से एक 2 ले लिया। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका HCF। उसके बाद 3 के टेबल में हम देखेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। 8 स्किप हो गया, मीन्स 8 जो है वो 8 के 3 के टेबल में नहीं आया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमें देखना है कि 8 नंबर जो है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो हमने देखा कि 3 के टेबल में 8 नहीं आता। देन हम 4 पे जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या हम लिखेंगे? 4, क्योंकि ये 4 के टेबल में 8 आता है। उसके बाद 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मीन्स नहीं आता, ठीक है। 8 स्किप हो गया। 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 8 स्किप हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो 8 जो है वो 7 में भी स्किप हो गया। नाउ वी विल राइट 8 1 ज़ा 8। तो 8 के टेबल में तो आता है, ठीक है। हमने फैक्टर्स निकाले 6 के, फिर हमने फैक्टर्स निकाले 8 के। नाउ हम क्या करेंगे? आप कोई भी कलर, अगर आप लोग के पास कोई कलरफुल कलर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? मतलब जो 6 में भी आ रहा है, जो 8 के भी फैक्टर बन रहे हैं और 6 के भी फैक्टर बन रहे हैं, सेम नंबर, ठीक है। जैसे कि 1 है, बोथ आर सेम, हमने इनको इस तरीके से पेयर बना दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको पेयर कर दिया। उसके बाद ही हम 2 देखेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमने इनको भी पेयर कर दिया। मेरे पास ब्लू कलर है, आप चाहें तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, पेंसिल कलर्स हैं, तो आप कलरफुल से भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन एंड रेड, ठीक है। यूज़ एनी कलर। हमने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब हम देखेंगे 3 और 4, इसमें कोई पेयरिंग है? कोई भी पेयरिंग नहीं है, मतलब ये इनमें से कोई भी नंबर आपस में नहीं मिल रहा, चाहे वो क्रॉस भी मिल रहा हो। अगर ये दोनों सेम हो तो मैं इन दोनों को मिला दूंगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि दोनों में से अब किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, ये चारों डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। मतलब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 एंड 2। तो हम इस पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिखकर हमने क्या किया? कॉमन फैक्टर्स में 1 एंड 2, क्योंकि इसका इस पेयर से एक 1 ले लिया, इस पेयर से एक 2 ले लिया, ठीक है। इस पेयर से एक 1 ले लिया, इस पेयर से एक 2 ले लिया। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका HCF। अच्छा, अब हम इसका लेंगे HCF। HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है ना, 1 तो छोटा है, तो इसका हाईएस्ट क्या हो गया? इसका हाईएस्ट हो गया 2, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? इसका देखो मैंने डॉट के साथ ये लगाया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकला 2, ठीक है। अच्छा, अब को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स में, अच्छा अब हमारा HCF हमें मालूम हो गया। HCF हमारा है 2। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। अब हमें मालूम क्या करना था? हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स, ठीक है। एक तो सबसे पहले को प्राइम्स क्या होते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। 1 के अलावा अपने ही टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 में हर नंबर आता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी नंबर हो, वो अपने टेबल में आता है, उसके अलावा 1 के टेबल में आता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। और को प्राइम्स में हमें कैसे पता चलेगा कि को प्राइम है? जब हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास तो ये इसका क्या मतलब होगा कि दिस इज़ नॉट अ को प्राइम, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ को प्राइम।
ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ एक निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास को प्राइम हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम लिख देंगे दिस इज़ नॉट अ को प्राइम, यानी ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सम एंड हो जाएगा। आपका सम है नंबर 2, 13 एंड 64, ठीक है। 13 एंड 64। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेम मेथड से करेंगे, हम फैक्टर्स ऑफ 13 निकाल लेंगे। 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो 1 के टेबल में आता है लाजमी, 1 के टेबल में आया, और 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता। हाँ, आप पूरे टेबल्स काउंट कर लें, वो एंड में आएगा 13 अपने ही टेबल में, मीन्स इट्स अ परफेक्ट प्राइम नंबर कि 1 और 13 में आता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 64। फैक्टर्स ऑफ 64 1 के टेबल में तो लाजमी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा। कैसे आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 आता है, लेकिन 4 नहीं आता, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है, 8 के टेबल में आता है। उसके बाद आप इसको कर लें ये 32 के टेबल में आता है एंड 64, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 13 इधर है और इधर 13 नहीं है, मींस और कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या लिख देंगे, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर वी हैव 1, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया था, को प्राइम्स में हमें कैसे मालूम होगा कि ये को प्राइम है, जब हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा, एक डिजिट होगा, तो ये मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर भी आप देयरफॉर लिख देंगे, ठीक है, पहले में भी देयरफॉर दिस इज अ को प्राइम, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ अ को प्राइम। जब एक से ज़्यादा होगा तो दिस इज़ नॉट अ को प्राइम, और अगर एक होगा तो दिस इज़ अ को प्राइम, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अब सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप इसमें मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इस सम्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है ना। रेस्ट आर योर होमवर्क। We have done only part 1 and 2. Now part 3, part 4 and 5. These 3 parts are your homework. Thank you class. 8 के टेबल में आता है, उसके बाद आप इसको कर लें ये 32 के टेबल में आता है एंड 64, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 13 इधर है और इधर 13 नहीं है, मींस और कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या लिख देंगे, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर वी हैव 1, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया था, को प्राइम्स में हमें कैसे मालूम होगा कि ये को प्राइम है, जब हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा, एक डिजिट होगा, तो ये मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर भी आप देयरफॉर लिख देंगे, ठीक है, पहले में भी देयरफॉर दिस इज अ को प्राइम, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ अ को प्राइम। जब एक से ज़्यादा होगा तो दिस इज़ नॉट अ को प्राइम, और अगर एक होगा तो दिस इज़ अ को प्राइम, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अब सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप इसमें मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इस सम्स आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, ठीक है ना। रेस्ट आर योर होमवर्क। We have done only part 1 and 2. Now part 3, part 4 and 5. These 3 parts are your homework. Thank you class.